दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व के सभी महासागरों के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअली सागर और महासागर दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले हम महासागर को पूरा करेंगे और फिर सागरों को पूरा करेंगे। तो विश्व में कुल 5 महासागर हैं, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। शुरुआत हम प्रशांत महासागर के साथ करेंगे। हम वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो देखो, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जो तकरीबन 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है। प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, जो कि लैटिन के एक शब्द पैसिफिशियस से निकला है। पैसिफिशियस का मतलब होता है शांत, इसीलिए इसको हिंदी में प्रशांत कहा जाता है। एक बहुत ही शांत महासागर है। जाहिर है जितना बड़ा सागर है उतना शांत है, तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की औसत गहराई तकरीबन 3682 मीटर है। इसके अलावा इसके अंदर चैलेंजर डीप नाम की एक जगह है जो कि मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानी जाती है। चैलेंजर डीप या मैरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया की सबसे गहरी जगह है, मतलब सबसे गहरा स्थान जो समुद्र के अंदर है वो मैरियाना ट्रेंच है। इससे सवाल बनता है, इसकी गहराई तकरीबन 36,070 फीट यानी कि 10,994 मीटर है। आप सोच के देखो, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर हो गया। मतलब 11 किलोमीटर गहरी कोई जगह भी है दुनिया के अंदर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रशिया ने 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समुद्र में सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में लगभग 25,000 द्वीप हैं, जो किसी भी महासागर से बहुत ज़्यादा है। और उनमें से सबसे फेमस है हवाई। हवाई का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत ही फेमस द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर एक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। अब देखो, ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब होता है कोरल रीफ। ये एक मूंगे की चट्टान या फिर मूंगे की दीवार है जिसमें कई तरीके के समुद्री जीव रहते हैं। ये जो मूंगे की चट्टान होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पहले बन चुका है, तो याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसका नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको घोड़े की नाल भी कहा जाता है। देखिए, रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है आग का गोला। देखिए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसके अंदर घोड़े की नाल के आकार में आपको ये जगह दिख रही होगी। इस जगह पे आपके वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा तकरीबन 70 से 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और साथ ही भूकंप के केंद्र भी यहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस जगह को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी प्रश्न बनता है, इससे इसको ज़रूर याद कर लेना। और आखिर में एक चीज़ और जान लो कि चूंकि ये बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर है, वो भी सबसे बड़ा, तो बहुत सारे देशों की जो जलवायु है वो यहाँ से प्रभावित होती है। यहाँ से कई तरीके की हवाएं चलती है, मानसून चलता है, तो जलवायु की दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़रूरी महासागर है। तो प्रशांत महासागर से इनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं दूसरे महासागर की, जो कि है अटलांटिक महासागर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो तकरीबन 106 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। इस महासागर का नाम अटलस नाम के एक पौराणिक ग्रीक देवता के नाम पे पड़ा है। ग्रीक देवता थे अटलस नाम के, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है और ये काफी फेमस है। इस महासागर की सबसे गहरी जगह प्यूट्रो रिको ट्रेंच है। इसको याद रख लो, प्यूट्रो रिको ट्रेंच, जो कि 27,841 फीट यानी कि 8,605 मीटर की गहराई पर है। इस जगह के नाम से सवाल बना है, इसको याद रख लेना, प्यूट्रो रिको ट्रेंच। इस महासागर की जो औसत गहराई है वो तकरीबन 3,646 मीटर है और यह महासागर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर रेखा द्वारा 2 हिस्सों में, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्से में विभाजित है। याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सा महासागर विभाजित है, अटलांटिक महासागर। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बड़ी संख्या में समुद्री धाराएं हैं, जिसमें गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बहुत प्रमुख है। इनके नाम से सवाल बना है। एक है गल्फ स्ट्रीम और दूसरी है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। याद रखना, इसके जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो है न्यूयॉर्क, लंदन, रियो डी जेनेरो। ये तीनों ही बड़े प्रमुख शहर हैं जिनके जो बंदरगाह हैं वो कहाँ पे बने हुए हैं, इस महासागर के अंदर बने हुए हैं। अच्छा, इस महासागर का एक नाम और है जिसका नाम है अंध महासागर। इसको भी याद कर लो, अंध महासागर। इसके अलावा इसको सारगेसो का सागर भी कहा जाता है। सारगेसो सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सारगेसो घास तैरती है।
एक शांत हिस्से में, उत्तरी हिस्से में तैरती है, इसलिए सारगेसो सागर भी इसको कहा जाता है। आखिर में दो ज़रूरी बातें हैं इस महासागर के बारे में याद कर लो। एक तो बरमूडा ट्रायंगल इसी के अंदर पाया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके नीचे बहुत से ज्वालामुखी बने हुए हैं, जिनके अंदर गतिविधि होने की वजह से कई सारे जहाज, इवन उड़ने वाले जहाज भी, जो हवाई जहाज हैं, वो भी इसके अंदर गिर जाते हैं तेज़ हवाओं की वजह से। तो काफ़ी खतरनाक जगह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महासागर के अंदर टाइटैनिक का जहाज भी डूबा था। अब ये बात तो आपको ज़रूर याद रह जाएगी। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा जहाज डूबा था? टाइटैनिक का जहाज। अब हम बात करते हैं तीसरे महासागर की, जो कि है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। इसकी सीमाएं एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ती हैं और ये तकरीबन 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसकी जो सबसे गहरी जगह है वो है जावा ट्रेंच, जिसको सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 7450 मीटर गहरी है। इसको याद रख लेना, इससे सवाल जरूर बनेगा, जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। इसमें जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी और ज़ेम्बेज़ी। अब ये जो ज़ेम्बेज़ी नदी है ये अफ्रीका की प्रमुख नदी है, इसको भी आप याद रख लो, इससे भी सवाल बन सकता है। ज़ेम्बेज़ी काफ़ी ज़रूरी नदी हो जाती है। इसमें जो द्वीप समूह है वो है श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये दो बहुत प्रमुख हैं, श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा हम चौथे महासागर की बात कर लेते हैं, जो कि है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। इसके चारों ओर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की सीमाएं हैं। नॉर्थ अमेरिका से मेरा मतलब है कनाडा और अलास्का, इसको याद रखना। इसकी जो औसत गहराई है वो 1205 मीटर है और इसकी जो सबसे गहरी जगह है वो है, याद रखो, जो कि मीटर गहरी है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बने हुए जो द्वीप समूह है वो मेनली हैं ग्रीनलैंड, बैफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड। सवाल बनता है, याद रख लो, ग्रीनलैंड, बैफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा माना जाता है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य 6 महीने नजर आता है और 6 महीने नहीं नजर आता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ की चादर ढकी रहती है और इसीलिए इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, यानी कि छिपा हुआ महासागर जो बर्फ से छिप जाता है। तो इसको भी याद रखो। आखिर में आपका पांचवा महासागर बचता है, जिसका नाम है अंटार्कटिक महासागर, जो कि आपके दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें फ्यूचर के अंदर मिल सकती है। तो इस महासागर से उतने प्रश्न आपके बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इतना याद रखो कि फ़िलहाल ये रिसर्च का टॉपिक है।